हेलो एवरीवन, चलिए आज हम चींटी और हाथी पाठ को पढ़ते हैं। चींटी और हाथी पाठ 6। पाठ कौन सा है हमारा? 6। पाठ का नाम क्या है? चींटी और हाथी। चलिए, एक बहुत मजेदार स्टोरी है, आप इसे जरूर सुनना और थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करना। अगर आपके पास बुक हो तो, या इसे डाउनलोड करवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो। ओके, चलिए पढ़ते हैं। एक रानी चींटी थी। एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती थी। भोजन यानी खाने की तलाश में वह कहाँ जाती थी? रोज जंगल जाती थी। सभी चींटियां उसके साथ जाती थी। सभी चींटियां, आपने देखा होगा, चींटी चींटी जब एक चींटी चलती तो उसके पीछे दूसरी चींटी, इस तरह की सभी चींटियां एक के पीछे एक लाइन लगा के चलती हैं। ठीक है, तो भोजन की तलाश में एक चींटी, रानी चींटी जो रहती है वो आगे रहती है, वो चलती है। ठीक उसके पीछे सभी चींटियां चलती हैं। उस जंगल में एक हाथी रहता था। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता, कभी कुछ खाता, कुछ फेंक देता, है ना। लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। दूसरे जानवरों को पानी से भिगो भी देता। शैतानी करता था, मतलब वो जानवरों से धक्का मुक्की भी करता। जानवरों को जानबूझकर धक्का दे देता था। चींटियों को मसल देता था। अब उसके पैरों में चींटियां आ जाती थी, बेचारियों को मसल भी देता था। सभी उससे डरने लगे। अब इस तरह की हरकत करता था तो सबको उससे दूर ही बनाए रखते थे। उससे कोई कुछ नहीं कहता था। हाथी से सभी क्या हो गए थे? तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे, है ना। एक दिन की बात है। एक दिन क्या होता है, रानी चींटी हाथी से मिली। रानी चींटी हाथी से बात करती है। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, ये ठीक नहीं है। वह बिना डरे उसको बोलती है कि तुम दूसरों को सताते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाथी बोला, चुप रह, चुप रह। छोटी सी जान, बित्ता भर जुबान। छोटी सी जान, बित्ता भर की जुबान। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। बाप रे, देखो शैतान हाथी कैसा बोलता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तुम छोटी हो, तुम्हारी बित्ता भर की क्या है? जुबान है ना। कितना गंदे से बोलता है। हाँ, तो फिर आगे देखते हैं। रानी चींटी बोली, शेर जी से मैं कह दूंगी। रानी चींटी बोलती, मैं शेर जी से, शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, और सभी जानवरों का भी राजा रहता है। तो बोलती है, मैं उससे कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, हा हा हा, शेर से क्या कहेगी? शेर से क्या कहेगी? वह मेरे दम पर मुखिया है। वह मेरे दम पर मुखिया है, यानी उसको इतना घमंड आ जाता है कि शेर को भी वह उटपटांग बोलने से नहीं चूकता है। रानी चींटी चुप हो गई। बेचारी रानी चींटी छोटी रहती है, अब इसके सामने क्या बोले, चुपचाप हो जाती। वह घास में जाकर छिप जाती कि कहीं ये उसे फिर से मसल न दे। हाथी इधर उधर घूम रहा था। हाथी क्या, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते रहता, इस पेड़ को ढकेलना, उसको इस तरह परेशान करना सभी को। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। जब वो इधर उधर घास में टहल रहा था, देखो यहाँ पे घास में, मतलब वो घूम रहा था, तो उसकी चींटी, वो चींटी क्या होती, रानी चींटी, उसकी देखो यहाँ पे सूंड पे चढ़ जाती है। अब हाथी अपनी मौज में था। हाथी तो अपने मस्त मौला चल रहा था, मस्ती करते हुए। चींटी सूंड के अंदर घुसती जा रही थी, और चींटी धीरे 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 क्या, उसके सूंड के अंदर चले गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। अब रानी चींटी क्या हुई, उसके सूंड के अंदर में घुसी, बाहर नहीं, अंदर घुस जाती है सूंड के, और उसको अंदर ही अंदर क्या करती है, काटना शुरू करती है। हाथी परेशान हो गया। उसने जोर जोर से सूंड पटकी, इधर पटक उधर पटक, सूंड को जोर जोर से पटकने लगी। फूंक भी, फूंक 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 करके फूंकने भी लगी। कई जुगत काम न आई। अब जब वो चींटी अंदर घुस गई और चिपक के काटने लगी, तो क्या बाहर निकलेगी वो? नहीं, बहुत मुश्किल हुई उसे, बहुत परेशानी होने लगी।
रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। रानी चींटी ने क्या किया, उसको काटना बंद नहीं किया, क्योंकि वह भी तो सबको परेशान करता था। हाथी चीख पड़ा, हाथी की चिंघाड़ने लगा, परेशान हो गया तो चिल्लाने लगा। तब रानी चींटी बोली, तो फिर रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चू। रानी चींटी क्या बोलती है फिर, आया मजा बच्चू, अब क्यों रोते हो, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। अब नानी की याद आ गई, जब मैंने काटा तो पता चला कि दर्द क्या होता है। रानी चींटी हाथी को काटती रही, हाथी गिर पड़ा, बोला, चींटी रानी माफ करो, माफ करो। जब हाथी खूब ज्यादा परेशान हो गया तो फिर क्या बोलता है, हाथी गिर गया और क्या बोलता है, रानी चींटी रानी मुझको माफ कर दो, अब किसी को नहीं सताऊंगा, अब मैं किसी को भी परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी को छोटा नहीं मानूंगा, किसी को भी मेरे से छोटा सब है नहीं मानूंगी। क्योंकि वो शेर को भी बोलता है, क्या बोलता है कि वह मेरे दम पर मुखिया है। जब वो शेर को नहीं छोड़ता तो बाकी और को क्या तो बोलता है, अब मैं किसी को भी छोटा नहीं मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आ गई अकल, है ना। रानी चींटी सूंड से बाहर आई और बोली, हाथी दादा जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी, बोलता है, हाँ। तो आप लोग भी मेरा वीडियो आगे और भी देखने के लिए हामी भरो और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करो। थैंक यू बच्चों, और मेरे वीडियो में कमेंट्स भी किया करो। ओके बाय।